हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉप बाबा। और काफ़ी ख़राब न्यूज़ आती हुई कल फिर से एक मैच जो है वो कोविड आउटब्रेक की वजह से सस्पेंड हो गया, विच वाज बर्नली वर्सेस वॉटफोर्ड। तो अभी तक 3 मैच सस्पेंड हो चुके हैं कोविड की वजह से। ब्राइटन, टॉटनम, ब्रेंटफोर्ड, मैन यूनाइटेड और बर्नली वर्सेस वॉटफोर्ड। मैन यूनाइटेड में तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि जो कैरिंगटन है उनका ट्रेनिंग फैसिलिटी वो उनको बंद करना पड़ा। तो कुछ दिक्कतें हैं और ये वापस कोविड आता हुआ दिख रहा है क्योंकि केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूके में। और ऐसा लग रहा है कि अब शायद क्राउड को तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। हमको नहीं चाहिए कि लास्ट टाइम जैसी सिचुएशंस हो जाएं और जो आउटब्रेक है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। क्योंकि अगर फुटबॉल को चलना है तो फैंस अगर आते रहेंगे, तो अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं तो आप शायद कैरियर हो सकता है वायरस का। और रैंडम टेस्टिंग हो रही है, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन तब भी जो है स्प्रेड तो चल रहा है। जर्मनी में हम देखें, बुंदेसलीगा में तो कई स्टेट्स में लग गया है लॉकडाउन, कई में नहीं लगा है। ऑलरेडी बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रहे हैं बहुत सारे मैचेस। तो क्या उस तरीके की अब मेजर्स लेने की ज़रूरत है प्रीमियर लीग को? सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जो है न्यूज़ आ रही है मैड्रिड के कैंप में, ला लीगा में भी अब जो कोविड है वो फैलने लगा है। चेल्सी में भी मटेओ कोवाचिच है, वो कोविड उनको हो गया था। डी ब्रुयना अभी जस्ट वापस आया कोविड से। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग राइट। और मेरा इसमें यही एक टेक है कि कुछ भी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आउटब्रेक फिर से होता है तो वी विल डेफिनेटली हैव टू लुक एट दीज थिंग्स ऑब्जेक्टिवली और एक हार्श डिसीजन लेना होगा। क्या 15-20 दिन सब कुछ रोक के एक बार बबल बना के लोगों को कंट्रोल करके फिर हम चालू करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, या फिर ऐसे ही चलने दें जैसे चल रहा है, लेकिन कहीं इस बीच में चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है ऑलरेडी सबको 2 सीजन्स में। तो क्या है, और अगर ये होता है लॉकडाउन तो कौन टीम्स इससे बेनिफिट करती हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, और कौन सी टीम है जो अच्छा खेल रही है जिनके पास मोमेंटम है, वो इससे थोड़ा सा हार्म होगा उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं जैसा भी स्टोरी में डेवलपमेंट होता है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। बट लेट्स होप कि थिंग्स कंटिन्यू और ज़्यादा हमको फुटबॉल को ऐसा ना हो कि फुटबॉल भी बंद ही हो जाए एकदम से। तो देखते हैं, बट हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी ट्रांसफ़र रूमर्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है जनवरी ट्रांसफ़र विंडो आ रहा है, तो बहुत सारी ट्रांसफ़र रूमर्स जो हैं वो आज आ रही हैं और ट्विटर पे भी हम देख सकते हैं। प्रिज़ियो रोमानो, जिरार्ड रोमेरो, इन सब का मूवमेंट चालू हो गया है। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ अभी फ़िलहाल आ रही है वो ये है कि एलेक्सिस सैंचेज कैन कम बैक टू बार्सिलोना। इंटर में उनका स्वैप हो सकता है लूक डियोंग के साथ, और सिविया को भी खास कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये न्यूज़ है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है क्योंकि बार्सा शॉर्ट ऑन अटैकिंग ऑप्शंस। तो एलेक्सिस सैंचेज एक्स बार्सिलोना प्लेयर, किस तरीके से वो फिट होंगे चावी के सिस्टम में। चावी हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद हिम। तो देखते हैं क्या होता है। वैलोविच को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था फियोरेंटीना की तरफ से, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया उनको। और आर्सेनल वर रेडी टू पे 80 मिलियन फॉर हिम, लेकिन उसमें भी कुछ बात बनी नहीं। PSG आर लुकिंग एट रिचार्लिसन इन केस एम्बापे लीव्स फॉर रियल मैड्रिड। और अगर वो भी नहीं होता है तो वो विनीशियस जूनियर के पीछे जाएंगे, क्योंकि इट इज़ सर्टेन कि अब एम्बापे तो रियल मैड्रिड जा रहे हैं समर में। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है कि क्या होता है। PSG कौन से प्लेयर्स को लेके आती है। एम्बापे को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा ऑब्वियसली। और एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है थोड़ी सी। थॉमस टूकल ने चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि जो भी डिफेंडर्स थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिन पे, तो उन पे उनको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, रूडिगर को यहाँ पर रेफरेंस किया गया स्पेशली, कि वो फ्री में लीव करेंगे। तो लेट्स होप कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है क्रिश्चियनसन और रूडिगर की स्पेशली वो रिजॉल्व हो जाए, और उसमें क्या डेवलपमेंट होती है वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। बट अभी तक उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ तो आई नहीं है। न्यूकासल यूनाइटेड आर सीरियसली लुकिंग एट किरन ट्रिपियर, उनको लाने के लिए, और एटलेटिको ने ठुकरा दिया था 14 मिलियन का जो ऑफर था मैन यूनाइटेड का पहले तो। बट न्यूकासल आर सीरियसली लुकिंग एट हिम। और एवर्टन आर लुकिंग एट ओले गुनर सोल्शायर टू रिप्लेस राफा बेनिटेस एज देयर हेड कोच इफ़ ही गेट सैक्ड, जो कि अब इनएविटेबल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज हैं एवर्टन की उस हिसाब से लगता नहीं कि राफा बेनिटेज रहेंगे। ओनाना टू इंटर मिलान इज़ ऑलमोस्ट डन ऑन अ फ्री। और समीर अंडानोविच का वी ऑल नो कि ही इज़ कमिंग टू एंड ऑफ हिज करियर, और एक प्रीमियम कीपर की ज़रूरत है इंटर को। तो ओनाना इज़ अ वेरी गुड कीपर और अच्छी साइनिंग होगी है उनके लिए। तो गाइज ये है छोटा सा एक अपडेट जो कोविड को लेके और ट्रांसफ़र रूमर्स को लेके अभी चल रहा है। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द कोविड सिचुएशन, और कौन सा ऐसा ट्रांसफ़र है जिस पे आपकी नज़र है या रूमर है जो अभी चल रहा है और जो आप चाहते हैं कि हो जाए? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।